भद्रं पश्येमाक्षे तथा इतिरैरङ्गैस्तु प्रवागुंसतनुर्वशे महीदेवैतं जलायुः सतनीनो सर्गोवन्ति देवा तत्रां तनूनां पुत्रासो यत्र पितरो भवन्ति मानो मध्यारी सारिगुरुदन्तौ अधिदीर्घोरधिचिरन्तरिक्षम् अधि माता च पिता च पुत्रा विश्वे देवाः अधिः पञ्चजना अधिर्जातम् अधिजनित्वम् ॐ देवो शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः शान्तिरापः शान्तिरो सदैव शान्तिपनस्पतया शान्तिर्विश्वेदेवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्ति सर्वगं शान्ति शान्तिरेव शान्तिः श्यामा शान्तिरेधि जतो जत समीहसे ततो नो अभयं कुरु शं न कुरु प्रजाभ्यो भयं न पशुभ्यः शान्तिर्भवतु ॐ गणानां त्वा गणपतिगं भवामहे प्रियाणां त्वा प्रियपतिगं भवामहे वयो मम आहं जातिर्वदमात्मजातिर्वदम् ॐ श्रीमन्महागणाधिपते नमः लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः महामहेश्वराभ्यां नमः सतीपुरन्द्राभ्यां नमः वाणीधन्यगर्भाभ्यां नमः मातृपितृतन्त्रभ्यो नमः इष्टदेवताभ्यो नमः कुलदेवताभ्यो नमः ग्रामदेवताभ्यो नमः स्थानदेवताभ्यो नमः वास्तुदेवताभ्यो नमः सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः एककर्मकां देवता श्रीमद्भागवत देवी पुराण दुर्गा माता की स्तुति प्रकरण तथा सर्वेभ्यो देवेभ्यो श्री गणपति सहितम ओम श्रीमन्महागणाधिपते सहितम नमामि। संकल्प पे चले रहे जो कलियुगे कलिपटं करणे भूदिपे भागवते वाखंडे आर्यावर्तांतर्गते ब्रह्मप्रदेशे पुण्यप्रदेशे हरियाणाप्रदेशे भिवानी मंडलांतर्गते देवसरनामाख्य ग्रामे श्री ठाकुर जी शिव प्राचीन मंदिर परिसर स्थाने राजतन राजे विक्रमाराजे द्विसहस्र एकोस्तति मासानां मासे पावन पवित्र शुभ चैत्र मासे नवीन संवत्सरे अमुक तिथो प्रतिपदां तिथो अमुक वासरे भौमवार वासरे अमुक गोत्रोत्पन्न अपना गोत्र बोले तो चौहान बच्चे हो गए चौहान सातोरी चौहान गोत्रोत्पन्न अमुक नाम अपना नाम रमेश कुमार नाम बोलिए संकल्प द्वारा सिद्ध्यर्थम आद्य दिवसीय ठाकुर जी शिव प्राचीन मंदिर प्राचीन शिव मंदिर परिसर से श्री मध्य भागवत देवी पुराण कथा प्रवचन देवसरगणाने भगवान शिव मंदिर अद्य दिवसीय प्रारंभ करणार्थम अत्र स्थाने कलश यात्रा प्रारंभ करणार्थम निर्विघ्नता सिद्ध्यर्थम श्रुति स्मृति पुराणोक्त फल प्राप्त्यर्थम प्राप्त्यर्थम सर्वे ग्राम जनाः सुख शांति वैभव धन धान्य पुत्र पौत्र
आदि वृद्धर्थम सर्व अरिष्ट दूर करणार्थम देवी शक्ति प्राप्ति अर्थम धर्म अर्थ काम मोक्ष चतुर्विध पुरुषार्थम अर्थम गलत क्या प्रारंभ करणार्थम अहम संकल्प करिष्यामि। ओम जदागतो दूरमुदयति देवन्तस्य तथैवैति दूरंगम ज्योतिहां ज्योतिरेकं तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु कल्याणमस्तु संकल्पं सिद्धिरस्तु। नमो देवै महादेवै शिवाय सत्तन्नमः नमः प्रकृते वस्त्राय नमता प्रणतास्मताम सकृतपरशुं गदेषु कुलिशं पद्मं धनुं कुण्डिकां दण्डं शक्तिमतिं च शर्मजलनं घण्टां सुरां भाजनं शूलं पाशुदर्शने च ददतिं हस्ते प्रसन्नाननां सेवे शैरिकमर्दने महालक्ष्मीं सर्वोदिष्ठितां लक्ष्मीं सर्वोदिष्ठिताम्। ओम नमो देवाय महादेवाय शिवाय ओम श्रीमद्भागवत पुराणाय देव पुराणाय नमः। प्राण समर्पयामि। मुकुटं मणिमाणिक्यमोतितयाभरणं गजनीन्द्र गजेन्द्र गजाधिपते मम तुष्टिविनायकहस्तिमुखं रविरुद्रपितामहेविष्णुनुतं हरिचन्दन कुङ्कुमपङ्कयुतं। ओम गणेशाय देवताय नमः माँ भगवते आदिशक्ति नमः दुर्गा देवी नमः पावन कथा सुनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। छठवें नवराते का हम वृतांत बताते हैं, हम कथा सुनाते हैं। माँ दुर्गा बन क्यों कात्यायन ये समझाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। छठवें नवराते का हम वृतांत बताते हैं, हम कथा सुनाते हैं। कात्यायनी कथा महान, करे भक्तों का कल्याण, करे भक्तों का कल्याण। कात्यायनी कथा महान। कैसे नाम पड़ा कात्यायनी आदि शक्ति माँ का, कैसे छठवां नवराता है माँ जगदम्बा का। कब कैसे ऋषिराज कात्यायन कहाए थे, पुत्री रूप में कैसे माँ दुर्गा जी को पाए थे। दुर्गा माँ की करे तपस्या कात्यायन ऋषिराज, सर्दी गर्मी आंधी वर्षा सहते हुए दिन रात। जाने कितने वर्ष बीत गए तप करते करते, कड़ी धूप और सर्दी आंधी सब सहते सहते। मिला तपस्या का फल उनको क्या बतलाते हैं,
सुनाते हैं। छठवें नवराते का हम वृतांत बताते हैं, हम कथा सुनाते हैं। कात्यायनी कथा महान, करे भक्तों का कल्याण, करे भक्तों का कल्याण, कात्यायनी कथा महान। घोर तपस्या कात्यायन की जब देखी माँ ने, देने की वरदान ऋषि को वर सोची माँ ने। प्रकट हुई ऋषिराज के आगे और कहा उनसे, वर मांगो ऋषिराज बहुत प्रसन्न हूँ मैं तुमसे। जो चाहो वो मांग लो हमसे, मुँह मांगा वरदान। बना चुके हो मेरे हृदय में तुम उत्तम स्थान। हाथ जोड़ के कात्यायन बोले इतनी इच्छा, पुत्री रूप में तुमको मांगू दे दो ये भिक्षा। क्या बोली माँ ऋषिराज से वो बतलाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। छठवें नवराते का हम वृतांत बताते हैं, हम कथा सुनाते हैं। कात्यायनी कथा महान, करे भक्तों का कल्याण, करे भक्तों का कल्याण, कात्यायनी कथा महान। मुस्का करके माता बोली वचन निभाऊंगी, यथाशीघ्र ही आपके घर बन पुत्री आऊंगी। मुँह मांगा वर पाके ऋषि जी मन में हुए निहाल, वन से चल के आ जाते हैं आश्रम में तत्काल। पुत्री रूप में माँ ने उनके घर में जन्म लिया, वचन दिया था उन्हें जो माँ ने उसको पूर्ण किया। कात्यायन की पुत्री का कात्यायनी नाम पड़ा, सूरज जैसे चमचम माँ का चमक रहा मुखड़ा। आश्रम में ही माँ का पालन हुआ बताते हैं, हम कथा सुनाते हैं। छठवें नवराते का हम वृतांत बताते हैं, हम कथा सुनाते हैं। कात्यायनी कथा महान, करे भक्तों का कल्याण, करे भक्तों का कल्याण, कात्यायनी कथा महान। आश्विन मास कृष्ण पक्ष दिन रहा चतुर्थी का, जन्म हुआ जब कात्यायन के आंगन पुत्री का। ऋषिराज कात्यायन पुत्री पूजन करते थे, प्रातः संध्या रोज नियम से वंदन करते थे। उसी काल उत्पन्न हुआ था महिषासुर बलवान, महिषासुर से सारे देवता रहते थे परेशान। सबको थी ये चिंता उसका कैसे होगा अंत, सुर नर मुनि सब आतंकित थे, भय में थे अत्यंत। उसके आगे क्या होता है वो समझाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। छठवें नवराते का हम वृतांत बताते हैं, हम कथा सुनाते हैं। कात्यायनी कथा महान, करे भक्तों का कल्याण, करे भक्तों का कल्याण, कात्यायनी कथा महान। इसीलिए तो जन्म
शक्तिशाली माँ का वर्णन गाते हैं, हम कथा सुनाते